दोस्तों नमस्कार। शुक्रवार के वीडियो में ही मैंने तकरीबन प्रेडिक्ट कर दिया था कि एग्जिट पोल किस दिशा में जा सकते हैं। मैंने एक बात आपके सामने रखी थी दोस्तों 2019 को कंपैरिजन में लेते हुए कि बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एनडीए फिर एक बार मेजॉरिटी में आ सकता है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बात जोड़ी थी कि मंडे सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 70% बुलिश और 30% ही बेरिश हूँ। रीज़न था 2019 का डेटा जो कि मैंने आपके सामने रखा था, उसे फिर से एक बार हम देखने वाले हैं। कुछ चीजें कल की ट्रेडिंग और परसों के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काम में आ सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो एक बात पे नजर डालते हैं। आप सभी लोगों ने शायद से देखा होगा कि जितने भी एग्जिट पोल के रिजल्ट्स है वो तकरीबन 350 से लेके 390 के बीच में प्रेडिक्ट कर रहे हैं एनडीए के लिए मेजॉरिटी को। देखिए सिंपल सी बात है, मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 300 के ऊपर भी सिर्फ खुद एनडीए जो कि पहले भी था निकल जाता, बीजेपी खुद अकेले अपने दम पे 300 के ऊपर तो निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, निकल जाता है तो अलायंस मिला के जो एनडीए बनेगा वो प्रोबेबिलिटी है 350 के ऊपर निकल सकता है। देखिए मैं कोई राजकीय या फिर पॉलिटिकल इस तरह से विश्लेषक नहीं हूं, मैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज को देखता हूं। और मार्केट के लिए क्या जरूरी है? मार्केट के लिए जरूरी है कोई भी गवर्नमेंट बने। मैं फिर से कहूं, और इसके ऊपर मैंने इसके पहले भी वीडियोस के अंदर कहा है कि कोई भी गवर्नमेंट बने तो वो गवर्नमेंट कोई अपने देश को बेच खाने का काम नहीं करेगी, वो यहां से आगे और डेवलपमेंट का ही सोचेगी। तो मार्केट के लिए वो बातें अलग होती है। ओवरऑल अगर जो चल रही है वही गवर्नमेंट स्टेबल रहे तो उसका इंपैक्ट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही पॉजिटिव होता है। दोस्तों अगर आप में से कुछ लोगों को पता हो जो 2009 के पीरियड में मार्केट में होंगे, जबकि मैं था 2009 के पीरियड में, 2009 में जब फिर से एक बार मनमोहन सिंह की सरकार री इलेक्ट हुई थी तो मार्केट को अपर सर्किट लगे थे 2 बार, कुछ 5.5 मिनट के लिए पूरा मार्केट चालू था पूरे दिन भर। तो अब इस साल के हालात या इस बार के हालात कुछ उसी तरीके से है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अभी हमारा जो मेन फोकस है कि अभी मार्केट यहां से आगे हमें क्या लेवल्स दिखा सकता है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं जितने भी अलग अलग तरीके के न्यूज चैनल और उनके आप एग्जिट पोल लो तो 350 के ऊपर ही एनडीए को आज के डेट में वो सीट्स के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो अब हमारा मेन कंसर्न है कि ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरह से ओवरऑल इस सिचुएशन को टैकल करना है और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या बातें जरूरी है। तो उसके लिए थोड़ा मैं आपको फिर से एक बार लेके चलता हूं हमारे जो पहले 2019 का डेटा है उसके ऊपर। रीजन है, कुछ बातें क्लियर करता हूं कितना गैप अप हो सकता है और हमें किस तरह से ट्रेड करना है। देखिए आज की वीडियो में ना मैंने 3 अलग अलग फेज में इसमें तोड़ा है। सबसे पहले तो लेवल्स को समझेंगे, फिर ये समझेंगे कि किस तरह से मूवमेंट हो सकती है, और बाद में ये समझेंगे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, क्योंकि प्रीमियम्स को भी देखना पड़ेगा और सारी चीजों को समझना पड़ेगा, एफआईआई को भी देखना पड़ेगा, डीआईआई को भी देखना पड़ेगा क्या हो सकता है। तो एक एक करके सारी चीजें समझते हैं और सेंटर पॉइंट रहेगा ऑप्शन बायर। ये सारा एनालिसिस ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें क्या करना है। अब ओवरऑल अगर मैंने आपको इसके पहले ही कहा था कि एग्जिट पोल के बाद में ये जो गैप अप आपको दिख रहा है ना, ये एग्जिट पोल के बाद का गैप अप है। 23 तारीख को जो है रिजल्ट आए थे वो ये कैंडल है, ये रिजल्ट वाला दिन है। पर ये गैप अप जो आप देख रहे हो ये एग्जिट पोल के बाद का है और ये गैप अप है तकरीबन 250 पॉइंट का। अब इसका मतलब है कल भी हमारा मार्केट 250 पॉइंट्स भागेगा नहीं। परसेंटेज वाइज अगर हम इसे देखते हैं ना दोस्तों तो ये 2 से 2.5% का ओवरऑल मूवमेंट था। अब आज मार्केट इसके डबल है, 11-12 हजार की लेवल थी, आज मार्केट इसके डबल है। मतलब आप कंसीडर करके चलिए, मैं जहां तक सोच रहा हूं 400 से 500 पॉइंट का निफ्टी में गैप अप मिल सकता है। मैं फिर से कहूं, निफ्टी के अंदर गैप अप 400 से 500 पॉइंट का प्रोबेबिलिटी है। मतलब अभी जो लेवल है इस लेवल से प्रोबेबिलिटी है कि 23,000 के लेवल दिख सकते हैं सीधे। तो अब ऑप्शन बायर के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो गई। जिन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं उनके लिए भी मैं क्लियर करूंगा कि उनका क्या हो सकता है, और जो नए ट्रेड करने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डेटा को देखते हुए समझते हुए कैसे काम करना है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो ये तो पूरी हालत हुई। अब ओवरऑल अगर हम इसी कैंडल को देखते हैं, ये एग्जिट पोल के दूसरे दिन वाली कैंडल, ये तो गैप अप हो गया,
इस गैप अप के बाद में फिर से ऊपर अगर आप देखते हो तो ये पूरा कैंडल फिर से 250 पॉइंट का है। मैं जो बोल रहा हूं इसे अच्छे से समझ लीजिए। अब ये फिर से 250 पॉइंट का कैंडल ऊपर कहां से आया, इतना बड़ा गैप अप दिया, फिर से 250 पॉइंट। दोस्तों इसे हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। ये क्या है, शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग से मार्केट ऊपर चला गया। अब हम समझते हैं, सिंपल है। शॉर्ट कवरिंग मतलब मार्केट में जो शॉर्ट करके बैठे हैं वो इस सोच में बैठे हैं कि मार्केट गिरेगा, पर मार्केट जब बढ़ता है वो अपनी शॉर्ट को कवर करते हैं, मतलब फिर से बाय करते हैं। उनका बाइंग प्रेशर मार्केट को और ऊपर लेके जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं इस मार्केट के उन लोगों के तरफ जो कि अभी इस मार्केट को शॉर्ट करके बैठे हैं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो अभी मार्केट को जिन लोगों ने तगड़ा शॉर्ट करके रखा हुआ है, आपको पता होगा वो है एफआईआईज। पता है आपको, एफआईआईज की अभी मार्केट के अंदर जो शॉर्ट पोजीशन है वो तकरीबन, वो जितनी शॉर्ट पोजीशन ओवरऑल बनाते हैं उसके 80% शॉर्ट पे है। वो लोग 80% शॉर्ट पे। देखिए इनका तो मोए मोए होने वाला है, ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। 80% शॉर्ट पे बैठे हुए। अगर ये लोग निकलना शुरू करे, आप ध्यान दें, ये लोग अगर निकलना शुरू करे तो 23,000 पे ओपनिंग होकर भी प्रोबेबिलिटी है निफ्टी और ऊपर 500 पॉइंट का मूव इजीली दे सकती है। मैं फिर से कहूं, इजीली दे सकती है ये इनका शॉर्ट कवरिंग अगर आया तो। अब जो सबसे बड़ा कंसर्न है आपके मेरे सामने, हमने क्या करना चाहिए एज ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी हमने कैसे बनाना है, तो इसे बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। जो चीजों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये होने की प्रोबेबिलिटी क्यों है ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मई हो गया, अप्रैल हो गया, मार्च हो गया, ये 3 महीनों का भी अगर आप डेटा देखो तो ये लोग शॉर्ट में बैठे हुए हैं और तगड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस महीने की अगर हम बात करें तो इतना तगड़ा ये पोजीशन शॉर्ट में लेके बैठे हुए हैं, तो इनका शॉर्ट तो कवर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कल तगड़ा झटका लगेगा। पर ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ट्रेडिंग कल ही होगा। परसों 4 तारीख है, मेन तो परसों की बात है, पर परसों की बात हम कल करेंगे। अब कल की बात समझ लेते हैं कि एज ऑप्शन बायर हमें क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो मार्केट को समझ लेते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर चल के। मैं आपको ऑप्शन चेन से इसे समझ देता हूं कि हमें कैसे काम करना है और क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो यह जरूरी है। अब कुछ चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं। जैसे अगर हम आते हैं, अब देखिए यहां पे हम क्लोज हुए, प्रोबेबिलिटी है कि हम ओपन हो रहे हो 23,000 पे। इसे थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। हम ओपन हो रहे हो 23,000 पे, 23,000 पे। 23,000 का अभी अगर हम कॉल का प्रीमियम देखते हैं तो वो है 240 रुपए। 23,000 का 240। अगर यही ओपन हो जाते हैं तो ये 240 से और आगे भागेगा। पर एक बात बहुत समझनी जरूरी है, ये इस जो ओवरऑल जो सिचुएशन है इसके वजह से भागेगा, ये और ऊपर निकल जाएगा। पर तब ये होगा एटीएम, और इसका एक्चुअल जो प्रीमियम होना चाहिए, उसका एक्चुअल जो प्रीमियम होना चाहिए वो होना चाहिए 100 रुपए के आसपास। ऐसे कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, जब ये एटीएम पे आएगा तो हम कंसीडर करते हैं कि तब मार्केट जब गिरेगा तो इसका प्रीमियम जाना चाहिए 200 रुपए के आसपास। ऐसे समझ लीजिए। अब ये अगर 200 रुपए के आसपास रहेगा, जो कि ऑलरेडी 240 चल रहा है, ये तगड़ा ऊपर भागेगा। और इसका इंपैक्ट क्या होगा बात समझ लीजिए। इसका इंपैक्ट ये हो सकता है कि ये और ही ज्यादा महंगा हो जाएगा और बाद में दोपहर में मार्केट थोड़ा भी स्टैग्नेंट करता है तो प्रोबेबिलिटी है प्रीमियम डाउन होगा और तगड़ा प्रीमियम डीके हो सकता है। ऑप्शन बायर के लिए बोल रहा हूं। और जहां तक मैं सोच रहा हूं हमें क्या करना है मैं समझाता हूं। अगर डिसाइसिवली 23,000 को ऊपर निकलता है और 23,100 के भी ऊपर निकलने की कोशिश करने लगता है, तब आप पर दिक्कत यह है दोस्तों, फिर से वही है, प्रीमियम बहुत तगड़े होंगे, पर फिर भी उतने तगड़े प्रीमियम के ऊपर भी आप दांव खेल सकते हो। क्योंकि अगर एफआईआईज का शॉर्ट कवरिंग शुरू हुआ तो ये सीधा 23,500 तक के भी लेवल दिखा सकता है। अगर शॉर्ट कवर होना शुरू किया तो फिर ये जो प्रीमियम है ये आपको वैल्यू एडिशन करके देंगे, आप इसमें एंट्री कर सकते हो डीप आउट ऑफ द मनी में। फिर भी
इस बात को बहुत अच्छे से समझते हुए हमें काम करना है। देखिए ऑलरेडी प्रीमियम हाई है और जब मार्केट ऊपर निकलेगा कल गैप अप के साथ तो वो और हाई होंगे। जिन्होंने ऑलरेडी लेके रखा है उनके लिए मैं पहले बोल दूं, जिन्होंने ऑलरेडी लेके रखा है भागना है, भागना है। पहले 15 मिनट में प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठे रहना है। और दोस्तों ये मेरा खुद का स्टडी है, आपकी सूझबूझ के साथ काम करें। ऐसा नहीं है कि ये मेरा कोई आपको मैं डिसीजन या ऑर्डर कर रहा हूं यही करिए, नहीं कर सकते हो, ये प्रोबेबिलिटी है। और उसके बाद में भी जो अभी तक बैठे नहीं है दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा बड़ी रिस्क ना ले, पर छोटे छोटे लॉट पे आप लॉन्ग कर सकते हो। एफआईआईस के शॉर्ट में बहुत तगड़ा पैसा बनेगा, बहुत तगड़ा। ऐसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब ऑलरेडी प्रीमियम ज्यादा है पर फिर भी बनेगा। एक ही कंडीशन पे मैंने ये जो चीज आपको समझाई है, इसलिए समझाई है कि अगर मार्केट रुक जाता है तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करिए। प्रीमियम बहुत ही तगड़े डीके करेंगे, ये भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पर मैं इसमें और एक बात जोड़ूंगा, बहुत ज्यादा डीके नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा डीके नहीं करेंगे। रीजन समझाता हूं। रीजन है तुरंत 4 तारीख को रिजल्ट है। मैं जो बोल रहा हूं इसे अच्छे से समझ लीजिए। रिजल्ट वाले दिन असर रैली होगी, तो कल जो होगा मार्केट के अंदर अगर आप बैठ भी जाते हो तो बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होगा। ऊपर से ऊपर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ऊपर से नीचे की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो ऐसे मेरे दोस्त जिनको खुजली होती है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, उन दोस्तों को मैं विनती करूंगा कि उस खुजली के चक्कर में ना जाए। क्योंकि देखिए लास्ट 2019 में बीच में 2 दिन का गैप था, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हुआ था तब, और तब भी उसने लो को तोड़ा नहीं था उस दिन के, जिस दिन एग्जिट पोल के रिजल्ट के बाद का मूवमेंट हुआ था। तो कभी भी याद रखिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्रेड करने का एक्स्ट्रा का दिमाग मत चलाइए। ऊपर से ऊपर की ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि तुरंत दूसरे दिन 4 तारीख के रिजल्ट है। और 4 तारीख के रिजल्ट के लिए मैं आपको एक छोटा सा मेरे तरफ से एक बात जोड़ दूं दोस्तों, खास उन मेरे दोस्तों के लिए जिन्होंने इक्विटी होल्डिंग की हुई है। अगर जिस तरह से मेजॉरिटी ऑफ द एग्जिट पोल दिखा रहे हैं एनडीए 250 एंड अबोव, अगर डेटा आ जाता है तो प्रोबेबिलिटी है 2009 का मैंने जो जिक्र किया था इस वीडियो के शुरुआत में, प्रोबेबिलिटी है वो मूव हमें 4 तारीख के दिन मिल सकता है मार्केट में। इसे बहुत अच्छे से समझ के चलिए दोस्तों। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कल के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका ये वीडियो है। जिन्होंने नहीं लिया है वो मार्केट अगर शॉर्ट कवरिंग कर रहा है तो एंट्री कर सकते हो। जिन्होंने ऑलरेडी लिया है पहले 15 मिनट पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। शॉर्ट मतलब मार्केट के अंदर बेयरिश पॉइंट ऑफ व्यू से पुट के अंदर पोजीशन लेके प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, ये सोच के रिस्क लेनी नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। वोलेटिलिटी रहेगी जरूर, रियल टाइम मैं आपके साथ टेलीग्राम पे भी रहूंगा। आज के वीडियो में मैंने जो आपको सारी चीजें क्लियर की है, आशा करता हूं कि सभी चीजों को आपने अच्छे से समझा होगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करना है, आपको कमेंट भी करना है। और दोस्तों कल ही से अपना ज्ञान यज्ञ शुरू कर रहे हैं। मैंने जो आपसे कहा था नया सेशन नया बैच, जिसके अंदर सारी चीजें मैं बहुत ही डिटेल में 1 महीना आपको समझाऊंगा। लिटरली आप जो अभी हो बदल जाओगे, ट्रेडिंग का नजरिया बदलेगा, समझ बदलेगी और ऑप्शन बाइंग आपके लिए एक सेपरेट इनकम सोर्स की तरह काम करेगा। तो दोस्तों इन सारी चीजों को समाप्त करते हुए आज का वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। कल का वीडियो भी उतना ही जरूरी रहेगा, कल का ट्रेडिंग, और उसके लिए आपको बहुत शुभेच्छा। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।